हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिस वीडियो। पिछले कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था। इसका कारण मेरी परीक्षा था। मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा था, इसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। फिलहाल पिछले वीडियो में मैंने महान ऋषि मुनियों के बारे में बताया था, जिन्होंने भारत में रहकर भारत को एक अलग रास्ते पर पहुंचा दिया, एक अलग कीर्ति भारत को प्रदान की। तो मैं इस वीडियो में एजुकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि पढ़ाई एक छात्र के, एक बच्चे के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई करके वो जो अपने जीवन में क्या कर सकता है, पढ़ाई मतलब स्कूल्स कैसे होने चाहिए, और हम आज के स्कूल्स की क्या परिस्थिति है, ये सब की चर्चा आज हम करेंगे। तो आज पहले हम बात करेंगे कि भारतीय स्कूल्स कैसे हैं, कैसी परिस्थिति है। अब जहाँ तक भारतीय स्कूल्स की है, तो ये हम हमेशा जानते हैं कि आज भी बच्चों को पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं ज़रूर मानता हूँ कि 10th बोर्ड में सबको 90% से ऊपर आ जाता है। भारतीय बच्चों को न्यूटन्स का लॉ या पूछ लीजिए किसी भी थियोरेटिकल चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कैसे उसको ज़िंदगी में अप्लाई करना होता है वो किसी को नहीं आता। इसका एक सीधा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे कि बच्चों को ये पता है कि NaCl क्या है, NaCl क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम उन्हें करेंगे तो क्या होगा। उन्हें सिर्फ रट्टा मारना है, एग्ज़ाम में लिखना है, ये पता है। स्कूल्स में ये कभी सिखाया ही नहीं जाता कि हम उसे प्रैक्टिकली कैसे प्रूफ करें। और वैसे आपने देखा ही होगा कि ज़्यादा करके वैज्ञानिक आजकल के समय में अमेरिका, यूरोप, इन सारे देशों से निकल रहे हैं, परंतु अपने देश भारत से वैज्ञानिक ज़्यादा नहीं आते। इसका कारण यही है कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, थियोरेटिकल नॉलेज पे फोकस करते हैं, रट्टा मारने में ध्यान देते हैं। यही इसका बहुत बड़ा कारण है। भारत एक शिक्षा का बड़ा गढ़ हुआ करता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय से लेके नालंदा विश्वविद्यालय और यहाँ तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भारत की ख्याति पूरे दुनिया में थी। परंतु आज देखिए भारत एक खराब शिक्षा नीति से गुजर रहा है। इसको हम एक नई शिक्षा नीति जो चालू हो रही है, इसके मदद से हम सुधार सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। पहले 5 साल तक तो पहले बच्चों के मानसिक विकास किया जाएगा, उनमें अच्छे विचार लाए जाएंगे। क्योंकि अभी देखे जाए तो पढ़ाई मतलब किताबी ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। पढ़ाई में सिर्फ किताबी ज्ञान को बढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है, लेकिन मेन जो चीज़ होता है कि हम जिंदगी में उसका क्या काम होगा वो नहीं करते। बल्ब कैसे वर्क करता है सबको आ जाता है, लेकिन बल्ब लगाना किसी को नहीं आता। गैस में क्या होता है वो सबको आता है, लेकिन गैस का उपयोग करना नहीं आता। ऐसे मेरे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत किस हालात से गुजर रहा है। पढ़ाई एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है किसी भी परिवार के जीवन में, बच्चे के जीवन में, क्योंकि पढ़ाई वो हथियार है जिससे ज़िंदगी का हर जंग स्टूडेंट्स, बच्चे जीत सकते हैं। इसलिए किसी भी देश में सबसे पहले पढ़ाई ही मजबूत होना चाहिए। इसे रट्टा मार पढ़ाई होगा तो हो गए हम महान देश। महान देश बनने के लिए हमें अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाना पड़ेगा। चाइना से टक्कर लेना है, अमेरिका से टक्कर लेना है, तो पहले शिक्षा नीति मजबूत बनाइए, बाद में किसी और चीज़ पे विचार कीजिएगा। तो ये तो हो गई शिक्षा नीति के बाद। एक कैसे सुधार सकते हैं ये मैं बताता हूँ। नई शिक्षा नीति जिससे आई है उसके अनुसार
तो हम ये सब सुधार सकते हैं। और इस शिक्षा नीति के अनुसार प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। और भी कई अच्छी चीज़ें होने वाली हैं कि 10th का जब प्रेशर हुआ करता था, 10th में कोई भी आसानी से 90% से ऊपर ला देता है, 95 से ऊपर ला देता है। कैसे लाता है, सीक्रेट बताता हूँ मैं आपको। जब एग्ज़ाम होता है उसके 2 दिन पहले तक बच्चा पूरा का पूरा घोल लेता है, मतलब पूरा का पूरा अपने दिमाग में छाप देता है कि क्या लिखा है मेरे बुक में, बस हो गया काम। 10th में मार्क्स आ गया, कहानी ख़त्म। अब उसके बाद 2 साल के बाद उसी बच्चे से वही क्वेश्चन पूछोगे, कुछ भी नहीं आएगा। उसे ये भी नहीं पता होगा कि उसका मेथड क्या था, मैंने क्या पढ़ा है, किस सब्जेक्ट में पढ़ा है। पूछिएगा ज़रूर, 2 साल के बाद ही उसे पूछिएगा। मैं कहता हूँ 1 साल के बाद पूछ लीजिएगा, आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने सिर्फ रट्टा मार के पढ़ा है, एग्ज़ाम का मार्क्स लाने को देखा है, लेकिन ज़िंदगी में उसका क्या उपयोग है वो नहीं पढ़ा है। मैं हमेशा हिंदी पढ़ता हूँ, गुजराती पढ़ता हूँ, अभी गुजरात में हूँ। इन सब्जेक्ट में हमें कहानी दिया जाता है, मैं कहानी पढ़ता हूँ। कहानी को समझना इम्पोर्टेंट है, कहानी को जीवन में उतारना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहानी को रट्टा मार के एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए उपयोग किया जाए, यह सबसे बड़ा अपमान है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का। और इस चीज़ को हमारे देश से निकलना ही होगा। यहाँ देखा जाए तो विदेश में लेबोरेटरी की बात किया जाए तो बच्चों को बचपन से ही, हकीकत है कि 3रे क्लास से ही लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन हमारे देश में लेबोरेटरी तो 10वीं के बाद से मुश्किल से चालू होता है, वो भी चंद घंटों के लिए, चंद मिनटों के लिए। लेकिन उससे क्या होगा, हमें अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाना ही होगा, नहीं तो जो साइंटिस्ट पहले के समय में आए थे हमारे देश में, वो साइंटिस्ट फिर से बन पाएंगे या नहीं बनेंगे, उस पर भी मुझे शंका हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विश्व में एक अलग ही स्थान प्राप्त किया है अपने संस्कृत भाषा के लिए। संस्कृत हमारी संस्कृति है, संस्कृत को हमें एक छोटी भाषा नहीं मानना चाहिए। ये सबको पता है कि संस्कृत भाषा को ध्यान में रखते हुए ही कितने साइंटिस्ट ने अपने खोज किए। ऐसे तो कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने संस्कृत को पढ़ के उसको जाना है और इसके ऊपर ही खोज किया है, नए नए आविष्कार। तो इसी आशा के साथ मैं विदा लूँगा इस वीडियो में कि भारत शिक्षा में एक अलग ही काया पलट करे इस नए शिक्षा नीति के द्वारा। और जो शुल्क की व्यवस्था है, कॉलेज की व्यवस्था है, उसमें एक नया सुधार हो। और एक कोई ऐसा ना बोले कि भारत से थियोरेटिकल ज्ञान है, भारत के पास प्रैक्टिकल ज्ञान है, भारत विश्व में एक अलग ही स्थान प्राप्त कर सकता है और जो चाहे वो कर सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।